मेवाड़ से एक दुखद खबर आ रही है। पूर्व महाराणा अरविंद सिंह मेवाड़ का निधन हो गया है। लंबे समय से अरविंद सिंह मेवाड़ बीमार चल रहे थे। लंबी बीमारी के बाद आज सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। पूरे मेवाड़ में शोक की लहर है। तो मेवाड़ से एक दुखद खबर आ रही है। पूर्व महाराणा अरविंद सिंह मेवाड़ का आज सुबह निधन हो गया है। काफी समय से वो बीमार चल रहे थे और आज सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। तो अरविंद सिंह मेवाड़ राजवंश के संरक्षक है, जिनका जन्म उदयपुर के सिटी पैलेस में हुआ था और ये भगवत सिंह के दूसरे पुत्र महेंद्र सिंह मेवाड़ के भाई हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ रुख करेंगे डिप्टी न्यूज एडिटर राहुल अवस्थी का। गुड मॉर्निंग राहुल। और दुखद खबर है, मेवाड़ राजवंश से आते हैं। अरविंद सिंह मेवाड़ लंबे समय से बीमार चल रहे थे, आज उनका निधन हो गया है। आप उदयपुर से आते हैं, काफी कुछ सुना है आपने, उनका देखा है, कैसा उनका व्यक्तित्व था, किस तरह के वो इंसान थे? आज कह सकते हैं चारू कि उदयपुर के लिए तो बहुत ज्यादा अच्छा दिन नहीं है। होली बीती है और इस त्योहार के पश्चात अरविंद सिंह मेवाड़ के निधन का समाचार आया है। कई लोगों के मन में अरविंद सिंह मेवाड़ को लेकर के बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। लक्षराज सिंह के पिता और महेंद्र सिंह मेवाड़, स्वर्गीय महेंद्र सिंह मेवाड़ के छोटे भाई अभिश्री जी हुजूर की उनको पदवी थी। अगर राजवंश के हिसाब से देखा जाए, छोटे भाई थे महेंद्र सिंह मेवाड़ के, और महेंद्र सिंह मेवाड़ के देवलोक होने के बाद में जो पदवी थी वो उनके पुत्र को मिली, जो अभी विधायक भी हैं। लेकिन अरविंद सिंह मेवाड़ का डिमाइस होना, यानी कि अब ये चीज आप समझ सकते हैं कि एक एरा और एक पूरा कालखंड समाप्त हो गया है मेवाड़ के पूर्व राजवंश के इतिहास को अगर हम देखते हैं। बड़े ही सोशल कॉजेज में अपने आप को इन्वॉल्व रखने वाले अरविंद सिंह मेवाड़ वो व्यक्ति थे जिन्होंने सिटी पैलेस के दरवाजे खोले। और पर्यटन के हिसाब से अगर हम देखें तो उदयपुर को एक बिल्कुल नया मुकाम दिलाने की उनकी कोशिश रही। मेवाड़ राजवंश, पूर्व राजवंश कहना सही होगा, उसकी जो परंपराएं थी वो लोगों तक पहुंचाना और मेवाड़ को एक, और खासतौर पर उदयपुर को एक बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में पोर्ट्रे करना, लोगों के सामने लेकर के आना, ये अरविंद सिंह मेवाड़ की ख्याति में हमेशा जोड़ा जाएगा। लोगों के साथ उनका इंटरेक्शन बहुत ज्यादा था। वो बात करते थे, पिछले लंबे समय से बीमार थे। आपको याद होगा कि जब पूर्व महाराणा का निधन भी हुआ था, तब भी अरविंद सिंह मेवाड़ की अनुपस्थिति को लेकर सवाल पूछे जाते रहे थे। तब यही बताया गया कि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा नासाज है और वो सामने नहीं आ पा रहे। तो लंबे समय से बीमार थे। आफ्टर कोविड ही उनकी तबीयत लगातार नासाज चल रही थी। उनको बार बार ट्रीटमेंट्स दिए जा रहे थे, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। 80 वर्ष की उम्र थी, उम्र भी ज्यादा थी, और जो बीमारी थी वो ऐसी थी कि जो असाध्य हो गई, उनसे वो उबर नहीं पाए। लेकिन आज का दिन बड़ा शोक लेकर के आया है, खासतौर पर मेवाड़ के लिए। एक के बाद एक दोनों भाई, जिनके बीच आप ये कह सकते हैं कि लंबे समय तक कोई ऐसा संबंध नहीं रहा, चाहे महेंद्र सिंह जी हो चाहे अरविंद सिंह जी हो, दोनों के बीच में बहुत मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं रहा या भातृत्व वाला संबंध नहीं रहा। लेकिन ये भी आप समझिए विधि का विधान ही है कि दोनों भाइयों का, बड़े का पहले और फिर छोटे का जाना हुआ, और बहुत ज्यादा अंतर उन दोनों के डिमाइस में नहीं है। तो एक युग का, एक पीढ़ी का अंत हुआ है।
अब एक सवाल जरूर आता है, हालांकि ये सही समय नहीं है, पर फिर भी ये सवाल जरूर पूछा जाएगा कि जो श्री जी हुजूर महाराणा के छोटे भाई के पास ये अधिकार होता है कि उनको श्री जी हुजूर की उपाधि दी जाती है, क्योंकि महाराणा की उपाधि में तो नहीं थे, वो संरक्षक की भूमिका में थे। अब वो श्री जी हुजूर कौन बनता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल हो जाए, क्योंकि श्री जी हुजूर की उपाधि उसे मिलती है जो महाराणा का छोटा भाई होता है। अभी महाराणा की उपाधि विश्वराज सिंह जी के पास में है, जो विधायक भी हैं, पर उनका कोई छोटा भाई है नहीं। अब ये राव और उमराव तय करेंगे, जो 16 राव उमराव हैं मेवाड़ के पूर्व राजघरानों से संबंधित, वो तय करेंगे कि साहब अब कौन अगला श्री जी हुजूर होगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल आता है। हालांकि इससे बहुत ज्यादा चीजें बदलने वाली नहीं है, क्योंकि टाइटल को लेकर के कई सारी चीजें जो है वो ऑलरेडी कोर्ट में है, पर ये जो उपाधियां होती हैं, यही उपाधि बशर्ते अब एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन लोगों के मनों में इसका बड़ा प्रभाव है मेवाड़ में। तो ये एक सवाल जरूर खड़ा हो जाता है। तो होली के फाग के तुरंत बाद एक बहुत दुखद खबर उदयपुर से आई है। अरविंद सिंह मेवाड़ अब इस दुनिया में नहीं रहा, लंबी बीमारी को थी। आगे क्या कुछ होता है, ये घटनाक्रम अब सबकी नजरें ऊपर रहेगी। बिल्कुल राहुल, आपने ठीक कहा, और काफ़ी कुछ सुना इनके बारे में, और इनकी जो कार्यशैली है वो भी देखी है कि किस तरीके से अपने कल्चर को इन्होंने आगे बढ़ाया, किस तरीके से वो ट्रेडिशन को आगे बढ़ाया। और बात अगर उदयपुर की करें, और या फिर बात अगर पूरे समाज की करें, कम्युनिटी की करें, तो कैसी छाप ये छोड़ करके गए हैं जिसकी भरपाई अब नहीं हो पाएगी? चारू, अक्सर हमने देखा है कि मारवाड़ के जो पूर्व राज परिवार से संबंधित गज सिंह जी हैं, वो एक जमाने में जब सोशल कॉजेज में जुड़े रहते थे, तो वो बहुत ज्यादा मीडिया के सामने उनके इंटरव्यूज हैं जो हम देख पाते थे, कई डॉक्यूमेंट्रीज ऐसी बनी। लेकिन मेवाड़ राजवंश को लेकर के, पूर्व राजवंश को लेकर के वो सारी की सारी चीजें देखी नहीं गई। अरविंद सिंह मेवाड़ वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने अपने आप को जाहिर करना और मेवाड़ की जो भी इतिहास रहा है उसे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। अरविंद सिंह मेवाड़ बड़े आउटस्पोकन थे, और आपने देखा होगा जब कई सारे विवाद हुए जो आपने भी बड़े अच्छे से कवर किए थे, जो पद्मावती को लेकर के एक विवाद था, जब मूवी बनी, उसके बाद में अरविंद सिंह मेवाड़ वाज अमंग दी जो सबसे आगे खड़े रहे कतार में, और उन्होंने इन सारी बातों को कहा कि साहब इन सब चीजों को जिस तरीके से दर्शाया जाना चाहिए, बताया जाना चाहिए, वो वैसा नहीं है जैसा दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। और ये हम कहने के अधिकारी इसीलिए हैं क्योंकि हमारा लिखित इतिहास है, हम उसी परिवार से जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने इस चीज को बताने की भी कोशिश की, समझाने की भी कोशिश की, जिन विवादों से अक्सर लोग बचने की कोशिश करते हैं। अरविंद सिंह मेवाड़ उन विवादों को फेस करने की हिम्मत रखने वाले व्यक्ति थे। अरविंद सिंह मेवाड़ बड़े सोशल कॉजेज में, या महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन जिस तरीके से उन्होंने चलाई, या फिर कई स्कूल्स हैं जिसको कि चलाया गया, मेवाड़ को एक अलग तरीके से, खासतौर पर उदयपुर को एक अलग तरीके से उन्होंने पोर्ट्रे करने की कोशिश की। लोगों के साथ कैसे जुड़ाव हो सकता है, बाहर से जो लोग मेवाड़ को देखते हैं या उदयपुर को देखते हैं, उनके चश्मे के जो रंग हैं वो कैसे बदले जा सकते हैं, सिटी पैलेस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचाया जा सकता है, और उसी चीज को लक्ष्यराज सिंह ने आगे बढ़ाने की कोशिश की। तो ये आजकल का जो हम सोशल मीडिया, या इससे पहले हम कहते हैं मीडिया के बीच में अपने भावनाओं को रखना, राज दरबार और पूर्व राज परिवार को सामने लेकर के आना, ये अरविंद सिंह मेवाड़ ने करने की कोशिश की। और 84 से लेकर आज तक, पहले कई विवाद रहे शुरुआती समय 84 में जब उन्हें ये टाइटल मिला अपने पिताजी की तरफ से, उसके बाद में प्रॉपर्टी को लेकर के भी कई विवाद रहे, और अब तक वो सब जुडिशियल चल रहे हैं। लेकिन अरविंद सिंह मेवाड़ ने लोगों से कनेक्ट बनाने की कोशिश की, लोगों के लिए हमेशा वो बातचीत करना उनका रहता था, और लोग कहते हैं बहुत ज्यादा हंसमुख स्वभाव के वो व्यक्ति थे। ठीक है राहुल, मैं आपको रोकना चाहूंगी एक बार, और मंत्री बाबूलाल खराड़ी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बाबूलाल जी, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। बाबूलाल जी, अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, जी, दुखद खबर है मेवाड़ से। पूर्व महाराणा अरविंद सिंह मेवाड़ का आज निधन हो गया है। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे, और आप भी इसी अंचल से आते हैं, आप जानते हैं किस तरीके के वो व्यक्ति थे और किस तरीके से उन्होंने राज किया, किस तरीके से वो लोगों को अपने साथ लेकर के वो चले हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, निश्चित रूप से एक दुखद समाचार है।
एक अच्छे समाजसेवी भी थे, एक अच्छे व्यवसायी भी थे और मेवाड़ का हमारा गौरव थे। और उनके निधन होने से हमें सबको एक दुखद अनुभव हो रहा है। उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, उनके परिवार को दुख की शक्ति सहन करने की ताकत दे। ये है। बाबूलाल जी, लंबे समय से आपने उनको देखा है, किस तरीके से वो लोगों के बीच में जो कनेक्टिविटी है वो बना करके उन्होंने रखी, किस तरीके से अपने समाज को, अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को उन्होंने आगे बढ़ाया? निश्चित रूप से वो एक मिलनसार थे, समाज के लोगों के साथ घुल मिल करके रहते थे और अच्छा समाज से संबंध थे उनके अच्छे, और बड़ी दुखद बात है। कोई मेमोरी, कोई ऐसी याद जो आप हमारे साथ आज साझा करना चाहें? आप उनसे कभी मिले हों, कोई बातचीत आपकी ऐसी हुई हो उनके साथ में? नहीं, मिलना तो नहीं हुआ, लेकिन उनके जीवन से मैं परिचित हूँ। ठीक है बाबूलाल जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खरारी, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे। और डिप्टी न्यूज़ एडिटर राहुल अवस्थी हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। हाँ राहुल, आप कुछ कह रहे थे, आप कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी बात। जी, जैसा कि अभी बाबूलाल जी बता रहे थे, बहुत बड़े समाज सेवा के अंदर जुड़े रहे, उनके काम रहे, बड़े लिटरेट थे, पढ़े लिखे थे। मेरे भी कई अनुभव है उनके साथ मुलाकात के। बड़े हंसमुख, और कहना चाहिए मैंने जब जब उनको देखा बड़ा जॉली देखा। अक्सर एक राज परिवार से आने वाले महाराणा के प्रति हमारे एक स्टीरियोटाइप होता है कि हम जब उनके सामने जाएंगे तो उनका एक ऑरा होगा, अलग तरह से वो उनको ग्रीट करना पड़ेगा। ये वो ओपन, तो बड़ा कमाल का उनका सेंस ऑफ ह्यूमर था। उनसे जब मिलो तो वो देश प्रदेश दुनिया की बातें किया करते थे और अपने किस्से सुनाया करते थे। बहुत लिटरेट, पढ़े लिखे व्यक्ति थे और किस्से सुनाने का उनका एक अलग अंदाज था। और उनके अगर कोई चीज अगर मैं मिस करूंगा कभी, जो मेरे मानस पटल पर हमेशा याद रहती है, उनकी एक अट्ठास एक हंसी, हा 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 करके जो हंसा करते थे और फिर वो अपनी बात को कंक्लूड करते। बड़े कमाल के व्यक्ति थे, बड़े कमाल के। और लोगों के साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाना और अपने कल्चर के बारे में उनको बताना। बड़ी अच्छी लैंग्वेज पर पकड़ थी उनकी, जो मैंने देखी। अंग्रेजी बड़ी कमाल की बोलते थे और लोग अक्सर जब उनके साथ बैठा करते थे, जो बाहर से आए हुए कई बड़े डिग्निटरीज को मैंने देखा है, वो कई बार उनकी बातों से मंत्रमुग्ध दिखाई दिए। तो वो कुछ इस तरह की उनकी पर्सनैलिटी थी, इस तरह की उनकी छवि थी, लोगों को ग्रीट करना, उनसे मिलना। और वो जो स्टीरियोटाइप लोगों के अंदर मन में मनोभाव होता है कि एक राजा के सामने। ठीक है राहुल, मैं आपको रोकना चाहूंगी और सांसद मन्ना लाल रावत जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मन्ना लाल जी, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। जी, नमस्ते। नमस्ते। और दुखद खबर है, आपको भी जानकारी मिली होगी, पूर्व महाराणा अरविंद सिंह मेवाड़ का निधन हो गया है। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? क्या आप उनसे कभी मिले हैं? कितना आपने उनको जाना? कैसे व्यक्तित्व थे वो? निश्चित रूप से बड़ी दुखद खबर है। हम उनसे मिले हैं और सामाजिक जीवन में एक बार मिलना हुआ। हमने एक बार वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा था, उन्होंने बहुत सहजता के साथ में उस वृक्ष को लगाया भी और उसके वृक्ष के बारे में परिचय भी दिया कि ये इसका जो बॉटनिकल नेम ये है और इसको हिंदी में ये कहते हैं और मेवाड़ में ये कहते हैं। यहाँ तक का उनका नॉलेज था। लगता है एक उदाहरण मात्र है कि वो कितना डेप्थ में विषयों को जानते थे, समझते थे और पूरे क्षेत्र में बड़ी अच्छी नाम था। और उनका प्रभाव है कई सामाजिक क्षेत्र के साथ ही साथ व्यवसायिक क्षेत्र में भी उनका नाम है। बड़े HRS ग्रुप के मैनेजमेंट और जो मेवाड़ में पुरस्कार वितरण होता है नगर फाउंडेशन के नाम पे, उसमें भी उनकी उपस्थिति लगातार रही है, प्रेरणा का विषय रहा है। ठीक है मन्ना लाल जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे सांसद मन्ना लाल रावत, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे। और राहुल, हमारे डिप्टी न्यूज़ एडिटर, लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। राहुल, मन्ना लाल रावत सांसद है, उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा था कि प्रभाव जो है उनका वो बहुत देखने को मिलता है और अक्सर ये देखा जाता है कि समाज में, सोसाइटी में अगर ऐसी कोई डिग्निटीज होती हैं तो जाहिर सी बात है कि उनका जो प्रभाव होता है वो यूथ पर भी देखने को मिलता है। राजपूत कल्चर की अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा जो यूथ है वो उनसे बहुत इन्फ्लुएंस भी होते हैं और इंस्पायर भी होते हैं।
बिल्कुल। और ये इंस्पायर होने या इन्फ्लुएंस होने के सबसे बड़े जो एग्जांपल हैं वो लखराज सिंह खुद हैं। लखराज सिंह को आप देखेंगे सोशल मीडिया पे कितने एक्टिव है, लोगों के साथ बिल्कुल घुलने बिल्कुल। मिलने घुलने मिलने में वो कितना आगे रहते हैं, और ये सब और बड़े आउटस्पोकन है। और ये सारे प्रभाव और ये सारी जो व्यक्तित्व है उनके अंदर उनके पिताजी से आए हैं। अरविंद सिंह जी से ही ये सारी चीजें लखराज सिंह को विरासत में मिली। तो अरविंद सिंह मेवाड़ की छवि ऐसी, अभी मन्नालाल जी जो बात बता रहे थे वो गौर करने वाली। मैं बोल रहा था बड़े लिटरेट व्यक्ति हैं कि जब वो वृक्षारोपण कर रहे थे तब उन्होंने उस पेड़ का बॉटनिकल नेम बताया और ये भी बताया कि मेवाड़ में या फिर मायड़ में इसको किस नाम से जाना जाता है। वो हर चीज को लेकर बड़े प्रिसाइज थे। जब फिल्म पद्मावत को लेकर के विवाद का विषय आया उस वक्त मेरी उनसे कई बार बात हुई, और क्योंकि मैं हिस्ट्री को लेकर के और खासतौर पर मेवाड़ के कई महापुरुष हैं जिन्हें लेकर के बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड रहता था, मैं कहता था कि साहब इन पर फिल्म कैसे बनेगी। उन्होंने कहा बड़ी तलवार की धार पर चलने जैसी चीज है, कहीं कोई गड़बड़ की गुंजाइश नहीं, यहाँ बहुत परिपक्वता के साथ में वो सारी की सारी चीजें बनानी पड़ेंगी। तो वो बड़े कहना चाहिए क्लियर थॉट के साथ में इन चीजों को लेकर के चलते थे। वो चाहते थे हिस्ट्री आए सामने, लेकिन हिस्ट्री वैसी आए जैसी की सच्चाई है, और इसके लिए फिर वो पूरे राय मशवरे हों। वो बड़े क्लियर थे इसे लेकर के, वो चाहते थे कि फिल्म्स बने लेकिन बहुत तरीके के साथ में बने। तो ये अरविंद सिंह मेवाड़ का व्यक्तित्व था और बड़े कमाल के हंसमुख व्यक्ति थे। वो बहुत बड़ा ये कहना चाहिए शौक है, और दो भाई मोहन सिंह मेवाड़, अरविंद सिंह मेवाड़ का बहुत कम समय में अल्पकाल में इस दुनिया से चला जाना एक युग का अंत है, ये कहना सकता हूँ। ठीक है राहुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे डिप्टी न्यूज़ एडिटर राहुल अवस्थी, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे। तो उदयपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़ का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थे और सिटी पैलेस में ही उनका इलाज चल रहा था। अरविंद सिंह मेवाड़ महाराणा भगवत सिंह मेवाड़ और सुशीला कुमारी मेवाड़ के बेटे थे। उनके बड़े भाई महेंद्र सिंह मेवाड़ का निधन पिछले साल 10 नवंबर 2024 को हुआ था। अरविंद सिंह ने अजमेर के प्रतिष्ठित मेयो कॉलेज से अपनी स्कूली पढ़ाई की। इसके बाद उदयपुर में महाराणा भूपाल कॉलेज से आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया और फिर यूके के सेंट एल्बर्ट्स मेट्रोपॉलिटन कॉलेज से होटल मैनेजमेंट की डिग्री भी ली थी। कुछ समय तक अमेरिका में उन्होंने जॉब की। वे एचआरएच ग्रुप ऑफ होटल्स के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक थे। इसके अलावा वे महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन ट्रस्ट, महाराणा मेवाड़ ऐतिहासिक प्रकाश ट्रस्ट, राजमाता गुलाब कुंवर चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष थे। तो आज सुबह अरविंद सिंह मेवाड़ का निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे और उनके निधन से पूरे मेवाड़ अंचल में शोक की लहर है। अरविंद सिंह मेवाड़ को उदयपुर के पर्यटन उद्योग को नई ऊंचाई देने का श्रेय दिया जाता है। वे पर्यटन, संस्कृति और धरोहर संरक्षण के लिए समर्पित रहे। सिटी पैलेस, जग मंदिर और मेवाड़ के अन्य ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण में उनकी अहम भूमिका रही।
तो उनके निधन की खबर मिलते ही परिवार के सदस्यों, राजघराने से जुड़े लोगों और समर्थकों में शोक की लहर है। उदयपुर समेत पूरे मेवाड़ अंचल में उनके योगदान को याद किया जाता है। तो अरविंद सिंह मेवाड़ का जन्म 13 दिसंबर 1944 को हुआ था और आज 80 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़ का जो निधन हो गया है। लंबे समय से वो बीमारी से ग्रसित थे और सिटी पैलेस के निवास में ही उनका इलाज चल रहा था। अरविंद सिंह मेवाड़ महाराणा भगवत सिंह मेवाड़ और सुशीला कुमारी मेवाड़ के छोटे बेटे थे। उनके बड़े भाई महेंद्र सिंह मेवाड़ का निधन पिछले साल 10 नवंबर को हुआ था। और कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रताप सिंह खाचरियावास हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रताप जी, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। हाँ, नमस्कार। एक दुखद खबर आप तक भी पहुंची कि मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़ का आज निधन हो गया है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे वो। आपसे जानना चाहेंगे, अगर कभी आपकी मुलाकात उनसे हुई है, उनका व्यक्तित्व कैसा था या कोई ऐसी याद जो आप अपने साथ संजोए हुए हमेशा लेकर रखेंगे, उनके बारे में क्या कुछ आज कहना चाहेंगे आप? अरविंद सिंह मेवाड़ आज हमारे बीच में नहीं रहे। उनका एक अपना व्यक्तित्व था और पुरानी परंपराओं को और विरासत को जिंदा रखने के लिए उन्होंने बड़ा काम किया। मेवाड़ राजघराने का अपना इतिहास है। आप जानते हैं, देश, धर्म और स्वाभिमान के लिए ये राजघराना लड़ा। महाराणा प्रताप के खानदान से ये आते थे। अरविंद सिंह मेवाड़, आप जानते हैं, उसके बाद भी जब आजादी हुई उसके बाद भी लोगों के बीच में रहकर व्यवहार बनाया उन्होंने और एक होटल बिजनेस स्टार्ट किया जिसका पूरी दुनिया में अपना एक अलग स्थान है। एक राजघराने का व्यक्ति आगे आकर और धीरे से बिजनेस शुरू करे और उस बिजनेस को बहुत आगे ले जाए,
ये भी बहुत बड़ी, क्योंकि राजघराने के लोग के पास इतनी प्रॉपर्टी संपत्ति होती है, इसी को संजो कर रखते हैं, लेकिन उन्होंने तो नई प्रॉपर्टी खड़ी कर दी, नए होटल खड़े किए, नए होटल बना दिए और ये साबित कर दिया कि हम सिर्फ राज करना ही नहीं जानते, राजघराने के लोग जिनको भी मैं व्यक्तिगत जानता हूँ, वो भी अपने पिता के संस्कार में हैं और वो लोगों से व्यवहार रखना, लोगों के बीच में रहना, सामाजिक सौहार्द निभाना, सामाजिक परंपराएं निभाना। और इस राजघराने के लोगों ने कभी भी इस तरह की कोई बात नहीं की जिससे इस देश में धर्म और जाति का टकराव खड़ा हो। आज कई पॉलिटिकल पार्टियां धर्म और जाति की बातें करती रहती है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, लेकिन इस खानदान के महाराणा प्रताप जब धर्म के लिए लड़ रहे थे तब उनकी सेना का सेनापति एक मुसलमान पठान और मुसलमान उनकी तरफ से लड़ रहे थे। तो जिस तरह के और जितने भी आदिवासी थे वो भी इनकी तरफ से लड़ते थे, सबको इकट्ठा करते डेमोक्रेटिक तरीके से। उस वक्त भी मेवाड़ राजघराने के लोग धर्म के लिए लड़ते और आज वो उन्हीं दूसरी पीढ़ी में से अरविंद सिंह मेवाड़ हमारे बीच में नहीं रहे। मैं उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके बेटे लक्ष्यराज सिंह को इतनी ताकत दे कि वो उनके द्वारा किए गए कामों को, उन्होंने जो साम्राज्य किया बिजनेस का, वो आगे और मैं बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनकी हमेशा कमी रहेगी, उनका व्यवहार, उनका व्यक्तित्व, उनकी सोच हमेशा हमको प्रेरणा देती रहेगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका प्रताप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे। से अरविंद सिंह मेवाड़ का आज निधन हो गया है। लंबे समय से बीमार थे और आज सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। महाराणा भगवत सिंह मेवाड़ और सुशीला कुमारी मेवाड़ के छोटे बेटे थे अरविंद सिंह मेवाड़। पिछले साल 10 नवंबर 2024 को उनके बड़े भाई महेंद्र सिंह मेवाड़ का निधन हुआ था। और बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मदन जी, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। जी नमस्कार। नमस्कार। दुखद खबर है, लंबे समय से बीमार चल रहे थे पूर्व राज परिवार के सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़ का आज निधन हो गया है। आपसे जानना चाहूंगी, आप अगर उनसे मिले हैं, आपकी मुलाकात उनसे हुई है, कोई ऐसी याद जो आज आप संजो के अपने साथ में हमेशा रखेंगे? कैसे व्यक्तित्व थे वो, कैसी उनकी कार्यशैली थी? देखिए, महाराणा अरविंद सिंह जी से मेरी दो बार मुलाकात हुई थी। और वैसे विद्वान थे और धार्मिक आयोजनों में भी वो शिरकत करते थे। और महाराणा भगवत सिंह जी से भी जब मैं मिलने गया था, उनसे तो कई बार मिलना हुआ। भगवत सिंह जी महाराणा जो है वो हमारे कार्यक्रमों में आया करते थे।
बहुत पुरानी बात है ये, 93 और एक बार 89 में उस समय उनका हमारे एक पालना में एक कार्यक्रम था, उसमें उनको मुख्य अतिथि के नाते हमने बुलाया था, भगवत सिंह जी को। और उसके बाद में इनसे 2 बार मिलना हुआ वहीं राज परिवार में ही गए थे हम। और उनके अचानक निधन से बहुत बड़ी क्षति हुई है मेवाड़ घराने का। तो हम तो इनका बहुत सम्मान करते हैं, हालांकि महेंद्र सिंह जी हो, अरविंद सिंह जी हो, इन तो दोनों को समान नजर से देखते हैं, पूरा आदर है इनके प्रति, क्योंकि ये उस खानदान के वंशज हैं जिन्होंने हिंदवा सूर्य को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संघर्ष किए पहले चित्तौड़ में, सांगा उदय सिंह जी ने उदयपुर उठाया, उसके बाद इस परिवार के प्रति हमारे मन में बहुत श्रद्धा है। तो उनको बहुत श्रद्धा समर्पित करते हैं। जी, शुक्रिया मदन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे। तो अरविंद सिंह मेवाड़ राजवंश के 76वें संरक्षक थे। 13 दिसंबर 1944 को उदयपुर के सिटी पैलेस में उनका जन्म हुआ था और 16 मार्च 2025 को उन्होंने अंतिम सांस ली। 80 साल की उम्र में इनका निधन हुआ। लंबे समय से ये बीमार चल रहे थे। सिटी पैलेस में ही इनका इलाज चल रहा था और इस दुखद खबर से पूरे मेवाड़ अंचल में आज शोक की लहर है। तो जैसा कि तमाम नेताओं से बातचीत हुई, सभी ने इनके व्यक्तित्व के बारे में बताया है। समाज से काफ़ी जुड़े हुए रहते थे और काफ़ी लिटरेट थे, काफ़ी जानकारी थी इन्हें, काफ़ी समझदार और पढ़े लिखे व्यक्ति थे। बात करें उदयपुर की, तो उदयपुर की संस्कृति, उदयपुर की पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, उसे आगे लाने के लिए इनका काफ़ी योगदान रहा है।